मैं वर्षा 16 साल की थी जब यह सब मेरे साथ हुआ था। मूलचंद अनुरागी का परिवार राठ में रहता था। परिवार में पत्नी सरस्वती के अलावा 2 बेटे वीरेंद्र व अनिल थे। पत्नी बच्चों से मिलने वह राठ आता जाता रहता था। मूलचंद की पत्नी सरस्वती राठ स्थित नवोदय विद्यालय में रसोई थी। वह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए खाना बनाती थी। सरस्वती का बड़ा बेटा वीरेंद्र मिठाई की एक दुकान में काम करता था। वीरेंद्र बतासे का उम्दा कारीगर था, जबकि छोटा बेटा अनिल राठ की एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। चूँकि सरस्वती और उसके दोनों बेटे कमाते थे, सो घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। वीरेंद्र अनुरागी जिस दुकान में काम करता था, उसी में अशोक नाम का एक युवक काम करता था। अशोक राठ कस्बे से आधा किलोमीटर दूर स्थित सदैपुर गांव का रहने वाला था। अशोक की छोटी बहन वर्षा सर उसे लंच देने आया करती थी। जयाराम की 2 ही संतानें थी, अशोक और वर्षा। कुछ साल पहले जयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। माँ चंदा देवी ने उन दोनों को तकलीफ सहकर बड़ा किया था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अशोक और वर्षा ज़्यादा पढ़ लिख कर नहीं सके थे। अशोक 10वीं कक्षा छोड़कर नौकरी करने लगा था, जबकि वर्षा 10वीं कक्षा पास करने के बाद माँ के घरेलू कामों के हाथ बटाने लगी थी। 16 साल की वर्षा पूरी चिट्टी छरछरी काया की युवती थी। नैन नक्श भी तीखे, सबसे खूबसूरत थी। उसकी आंखें खुमार भरी गहरी आंखें, उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो उनमें देखे खो जाए। एक दिन वर्षा अपने भाई अशोक को लंच देने दुकान पर आई। वीरेंद्र की नज़र वर्षा की नज़र से मिली तो वह उनमें मानो डूब गया। जी में आया। उन्हीं खुमार भरी आंखों की अर्थ गहराई में पूरी उम्र डूबा रहे। खुद भी उभरना चाहे तो उभर नहीं सके। कुछ पल के लिए आंखों से ही आंखें मिली थी, लेकिन उन्हीं लम्हों में वीरेंद्र वर्षा की आंखों पर फिदा हो गया। इसके बाद वर्षा की आंखें उसकी सोच की धुरी बन गईं। उस दिन के बाद वीरेंद्र को वर्षा के आने का इंतजार रहने लगा। हालांकि अशोक से बोलचाल पहले से थी, लेकिन वर्षा तक पहुंच बनाने के लिए उसने उससे संबंध प्राण बना लिया। इन्हीं लम्हों संबंधों के आड़ में उसने वर्षा से परिचय भी कर लिया। वर्षा के परिचय हुआ तो बेईमान कर वाली उसकी नज़र वीरेंद्र दिल और तड़प। अब वीरेंद्र को इंतजार था उस पल का जब वर्षा अकेले में मिले और वह उससे अपने दिल की बात कह सके। किस्मत ने एक रोज उसे यह मौका भी मुहैया करा दिया। उस रोज वर्षा भाई को खाना लिए कर जाने लगी तो ताक में बैठा वीरेंद्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तेज कदमों से वह वर्षा के बराबर में पहुंचा। वर्षा ने सर घुमा लिया, वीरेंद्र को देखा और मुस्कुराने लगी। वीरेंद्र बोला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वर्षा कदम पहले की तरह बढ़ते रहे। बोलो, मुझे जो कहना है सड़क चलते ही कह सकता है। सहसा वीरेंद्र की नज़र कुछ देर स्थित पार्क पर पड़ी। चलो, वहाँ पार्क में बैठ के सुकून से बात हो जाएगी। चलो वर्षा मुस्कुराती, तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। वे दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। उसके बाद वर्षा वीरेंद्र की मुखातिब हुई। अब बोलो, क्या कहना है। वीरेंद्र के पास भूमिका बनाने का समय नहीं था। अंत में उसने सीधा तौर पर अपनी बात कहती दी। तुम्हारी आंखें बहुत ही हसीन। वर्षा करट गड़ी और गई। और मैं जिसकी आंखें इतनी हसीन हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है वह कितनी हसीन होगी। वर्षा ने उसे गहराई नज़रों से देखा। तुम मेरे हुस्न की तारीफ करने के लिए यहाँ लेकर आए हो या कुछ और कहना। वीरेंद्र ने महसूस किया कि वर्षा प्यार का सिलसिला शुरू करने के लिए उकसा रही है। अंत उससे दिल की बात जुबान पर हो गई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देर तक वर्षा उसकी आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यार ही तो है ऐसी चीज़ है जिस पर ना दुनिया का कोई कानून लागू है, नहीं कोई ना इस दबा या छुपाया जा सकता है। लेकिन प्यार के कुछ ताज़के भी होते हैं। वीरेंद्र ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे
तज वह ईमानदारी और जिंदगी भर साथ निभाने का कब्जा वीरेंद्र समझ गया कि वर्षा कहना चाहती थी कि उसका प्यार कबूल तो है कर सकती, मगर शर्त यह है कि उस शादी करनी होगी। उसके वक्त वीरेंद्र का सर पर वर्षा को पाने का जुनून था, सो उसने कह दिया, मैं टाइम पर पास करने के लिए तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि संजीदा हूँ। मैं तुमसे शादी कर के वफा और ईमानदारी से साथ निभाऊंगा। दरअसल वर्षा अपनी माँ की मजबूरियाँ जानती थी। चंदा देवी ने बहुत तकलीफें उठाकर पति का इलाज कराया था। इलाज में उसको जो कर्ज चढ़ाया था उसकी भरपाई होने से बरसों लग जाने थे। परिवार में कोई ऐसा ना था जो युवा हो चूँकि वर्षा के भविष्य के बारे में सोचता। माँ बेटी का दुल्हन बनकर विदा कर पाने का हैसियत में नहीं थी। छोटा भाई अशोक खुद अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा था। अंत वर्षा को अपनी भविष्य के निर्णय स्वयं करना था। वर्षा 16 साल की थी। पूरी युवती ने उस पर मन की किसी का प्यार पाने के लिए स्वयं उसको चाहने की हसरत थी। मन में इच्छा थी कि कोई उसे चाहने वाला मिल जाए। वर्षा ने यह भी निर्णय लिया कि जब कभी भी वीरेंद्र से प्यार का इजहार करेगा तो वह मोहब्बत का इकरार कर लेगी। उम्मीद के मुताबिक उसने वीरेंद्र ने अपनी चाहत जाहिर की तो वर्षा ने उसका प्यार कबूल कर लिया। उस दिन वह वर्षा और वीरेंद्र का रोमांस शुरू हो गया। वर्षा के प्रेम में जानकारी उसकी माँ चंदा देवी और भाई अशोक को भी हो गई थी। चूँकि वर्षा वीरेंद्र शादी करना चाहते थे, उस दिन दोनों ने उनका प्यार का इजहार नहीं किया। फिर काश से वर्षा को माँ और भाई का मुख्य समर्थन मिल गया था। दूसरी ओर वर्षा वीरेंद्र ने जितना करीब आ गई थी कि उतना ही उसे लग रहा था कि कभी वह वीरेंद्र को ठीक से समझ नहीं पाई। अभी उसे और समझना बाकी है। अंत में वीरेंद्र समझाने के लिए वर्षा ने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के मन बना लिया। सोचा वीरेंद्र अनुरूप साबित हुआ तो उसकी शादी करा लेगी, कसौटी पर खरा ना उतरा तो दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे। वर्षा के रिलेशनशिप में भी दोहरा लाभ नजर आ रहा था। पहला लाभ यह था वीरेंद्र को ठीक से समझने लगी। दूसरा लाभ यह कि अपनी जवानी को घुन नहीं लगा पड़ेगा। वीरेंद्र उसके देह का सुख भोगेगा तो वह भी वीरेंद्र से जिस्म के आनंद पाएगी। एक रोज जब वर्षा और वीरेंद्र का आमना सामना हुआ तो बातचीत हुई तो सिलसिला जुड़ा। वीरेंद्र ने उसे जल्द ही शादी का प्रभात रखा। इस पर वर्षा बोली, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, बल्कि हमें अभी एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। 6 महीने से हमारा रोमांस चल रहा है। वीरेंद्र के शब्दों में हैरानी थी और अब तक मुझे समझ नहीं पाई। समझी तो हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना जीवन भर साथ रहने के लिए समझना चाहिए। पूरी तरह समझने के लिए कितना वक्त लगेगा? वीरेंद्र ने उदास मन से पूछा। कुछ देर गहरी सोच में डूबने रहने के बाद वर्षा ने जवाब दिया, शायद 6 महीने। इस दौरान मेरा क्या होगा? वीरेंद्र ने पूछा। वर्षा के होठों पर मुस्कुराहट आई। तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगी। वीरेंद्र के सर पे हैत का पहाड़ टूट पड़ा। बिना विवाह मेरे साथ रहोगी, इसमें बुरा क्या है? वर्षा मुस्कुराई। नई जमाने के साथ लोगों की सोच, जिंदगी तरीके बदल रहते हैं। कस्बों में बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपना भी रह लेंगे, यानी कि शादी किए बिना ही तुम घर रहोगी। वर्षा ने वीरेंद्र की ही टोन में जवाब दिया। बेशक, चूंकि वीरेंद्र वर्षा का दीवाना था। अंत जब वर्षा ने वीरेंद्र के सामने रिलेशनशिप का प्रस्ताव रखा तो वह फौरन राजी हो गया। इधर वीरेंद्र ने अपने व वर्षा के प्रेम संबंधों की जानकारी माँ को दे दी तो सरस्वती भड़क उठी। उसने वीरेंद्र से साफ कह दिया कि वह बिन विवाही लड़की को घर में नहीं रख सकती। उसने कोई बवाल कर दिया तो हम सब फंस जाएंगे, बदनामी भी होगी। इस पर वीरेंद्र ने माँ को समझाया कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। 6 महीने बीतते ही शादी कर लेंगे। वर्षा के घर वालों
को भी साथ रहने में कोई इतराज नहीं है। इस बीच में हम लोग वर्षा को परख भी लेंगे कि वह घर की बहू बनने के लायक भी है या नहीं। सरस्वती देवी का मन तो नहीं था, लेकिन बेटे के समझाने पर वह राजी हो गई। इसके बाद वीरेंद्र ने 5 जून सन 2022 वर्षा को राठ स्थित शीतला माता मंदिर बुला लिया। यहाँ उसने उसकी मांग में सिंदूर लगाया, फिर उसने अपने घर ले आया। सरस्वती ने आधे अधूरे मन से बिन विवाहित दुल्हन का स्वागत किया और घर में पनाह दी। वर्षा महीने भर तो मर्यादा में रही। उसके बाद रंग दिखाने लगी। वह ना तो घर का काम करती और ना ही खाना बनाती। सरस्वती देवी उससे कहती तो वह उसका खटीखोरी सुना देती। देवर अनिल के साथ भी वह दुर्व्यवहार करती। पति वीरेंद्र को भी उसकी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। वर्षा ने मनमानी कहने लगी तो घर में कहर होने लगी। कहर का पहला कारण यह था कि वर्षा का संयुक्त परिवार पसंद नहीं था। वह सास देवर के साथ नहीं रहना चाहती थी। कहर का दूसरा कारण उसकी स्वच्छता थी कि जबकि सरस्वती देवी चाहती थी कि वर्षा मर्यादा में रहे, उधर वर्षा घर की चार दीवारी कतई पसंद ना थी। वह सुरक्षित विचरण चाहती थी। तीसरा अहम कारण पति का वेतन था। वर्षा चाहती थी कि वीरेंद्र जो कमाए वह उसके हाथ पर रखे, जबकि वीरेंद्र अपना आधा वेतन माँ को दे देता था। इस बात पर वह झगड़ा करती थी। 10 नवंबर सन 2020 की शाम को 4 बजे सरस्वती देवी खाना तैयार करने नवोदय विद्यालय छात्रावास चली गईं। अनिल व वीरेंद्र भी काम पर गए थे। घर में वर्षा ही थी। शाम 5 बजे वीरेंद्र घर आया, लेकिन उसे पैसा माँ को दे देना, क्योंकि दीपावली का त्योहार नज़दीक और माँ का घर का सारा सामान लाना है। यह सुनते ही वर्षा गुस्से से बोली, शारीरिक सुख मेरे से उठाते हो और पैसा माँ के हाथ में दोगे, यह नहीं चलेगा। आज रात माँ के कमरे में ही जाकर सोना, समझे। वर्षा की बात सुनकर वीरेंद्र तिलमिला उठा और उसने गुस्से में वर्षा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वर्षा गम खाने वाली कहाँ थी, वह वीरेंद्र पर भिड़ गई। दोनों में मारपीट होने लगी। इस बीच वर्षा की निगाहें सिलबट्टे पर पड़ी। उसने सिल को बट्टा उठाया और वीरेंद्र के सर पर प्रहार कर दिया। फिर वीरेंद्र का सर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद वर्षा का हाथ नहीं रुका और उसने उसके सर पर, चेहरे पर कई और वार किया, जिससे वीरेंद्र की मौत हो गई। कथित पति की हत्या करने के बाद वर्षा ने घर पर ताला लगाया और फरार हो गई। अनिल और उसकी मां ने आकर पड़ोसियों से पूछताछ तो उन्होंने बताया कि वर्षा बेहद हताश हालत में घर से बाहर निकली थी। ताला लगाने के बाद वह बड़बड़ रही थी। सास और पति उसे प्रेरित करते हैं। वह रिपोर्ट लिखाने पुलिस चौकी जा रही है। पड़ोसी की बात सुनकर माथा ठिनकाकर किसी अनिष्ट आकांक्षा से उसने राठ कोतवाली को सूचना दी। उसने पोते की कोतवाली के पांडे पुलिस टीम के साथ आ गए। पांडे ने दरवाजा का ताला तोड़वाकर घर में अंदर प्रवेश किया। कमरे में पहुंचते ही सरस्वती व अनिल धाड़े मारकर रोकर कमरे में फर्श पर 22 वर्षीय वीरेंद्र की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सरस्वती ने पांडे को बताया कि यह उसने बड़े बेटे की लाश की निरीक्षण के बाद अधिकारियों व शिव के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर भिजवा दिया। उसी के बाद माँ व भाई से घटना के बारे में पूछताछ की। सरस्वती देवी ने बताया कि वर्षा उसके बेटे के वीरेंद्र के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। उसी वीरेंद्र की हत्या की है। उसके मायका राठ कोतवाली के गांव सैदपुर में। सरस्वती देवी की तहरीर पर थाना प्रभावी के पांडे ने प्रभावित किया। धारा 302 के तहत वर्षा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी तलाश शुरू कर दी। रात 11 बजे थाना प्रभारी की पुलिस टीम के साथ फतेहपुर गांव में चंद्रा देवी के घर छापा मारा। घर पर उसकी बेटी वर्षा मौजूद थी। पुलिस ने